याद आता है मुझे भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी। कितने अफसोस और कितने दुख की बात है, इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी और बिजली सस्ती कर दी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जो बिल 500 रुपए आता था महीने का, आज वो बिल 20,000 रुपए का आता है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। नवाज शरीफ का इक़्तिदार पर आकर महंगाई खत्म करने, खुशहाली लाने का ऐलान। बिजली है ना गैस, मुल्क का क्या हाल कर दिया, कितना फर्क आ गया, वक्त बदल गया। हमारे दौर में रोटी 4 रुपए की आज 20 की मिलती है। अफसोस क्या है कि तब्दीली जो इस कौम पर मुसल्लत की गई, ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा, ज्यादती की। नून लीग के कायद की बानी पीटाई पर लफ्जी गोलाबारी। क्या आपको नवाज शरीफ का दौर याद नहीं आता जब लोड शेडिंग खत्म और गैस सस्ती थी? क्या आप नहीं चाहते कि वो दौर वापस आ जाए? पूरे में जलसे से खिताब करते हुए आपकी मदद से दोबारा अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तान के हालात को इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में रोजगार होगा, रोटी चीनी की कीमत कम, घर घर गैस मिलेगी। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे ही नून लीग का मंशूर हैं। मुखालफिन जहां जलसे कर रहे हैं वहां मियां साहब के मंसूबे नजर आ रहे हैं। एक लीडर पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। वो जहां से आए वहां स्कूल में मवेशी बंधे हैं। मरियम नवाज की एक बार फिर बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसी ने गालिम गलोच का कल्चर दिया, कोई बेरोजगारी देकर चला गया। बाकी जमातें जनूबी पंजाब आकर सिर्फ सियासत चमका रखी है। सिर्फ नून लीग वो जमात है जिसने आपकी हकीकी खिदमत की। नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर नहीं जिससे अवाम की फिक्र हो। 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे। जितनी ज्यादा मोहरें शेर पर लगेंगी उतनी जल्दी पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये मेरा वादा है। पंजाब से वज़ीर आला हम चुनेंगे, बिलावल भुट्टो का दावा। नवाज शरीफ सीपैक के बानी नहीं, सीपैक के चोर हैं। हरकोल के मंसूबे में भी मियां साहब ने रुकावट डाली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एक बार फिर नून लीग पर तीनों की बछाड़। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसी का लाडला नहीं, सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहता हूँ। पुराने सियासतदानों ने सियासत को जाती दुश्मनी में बदल दिया। आप सब पीपल्स पार्टी का साथ दें, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। 5 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कालअदम करार। अदालत का परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छुपाने का हुक्म। सदर तहरीक इंसाफ PP 32 गुजरात से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। सूबाई हल्के से इजाजत मिलने के बाद चौधरी परवेज इलाही कौमी असम्बलियों के 2 हल्कों से दस्तबरदार हो गए। सनम जावेद और शौकत बसरा को भी इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त मिल गई। NA 49 से ताहिर सादिक, NA 87 खुशाब से उमर असलम इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। पीटीआई रहनुमा आरिफ अब्बासी की अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। बता दें कहाँ लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। लाड़काना में तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिर गई। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो का NA 194 लाड़काना पर बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो ने लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। सैफुल्ला आबड़ो के बेटे मीर मुजम्मिल आबड़ो NA 194 पर तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची से वजाहत तलब कर ली। मुर्तज़ा वहाब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मुरासला जारी कर दिया गया। नियो न्यूज़ की खबर पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। NA 248 कराची में
निजी स्कूल को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हरकत में आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शोकॉज नोटिस जारी, स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की सिफारिश। बिलावल तुमसे इलेक्शन में बदला लेंगे, तुमने नौजवानों से उनके ख्वाब छीने हैं, तुम्हारे सहूलतकार चाहे ऊपर बैठे हैं या नीचे सबसे हिसाब लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची इंटर बोर्ड के बाहर धरने से खिताब, कहा कि तलबा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। बटेरों और जागीरदारों सुन लो, हमारी जंग शुरू हो गई, मसला हल ना हुआ तो 4 रोज बाद फिर वज़ीर आला हाउस पर मार्च करेंगे। तलबा के मार्कशीट के साथ धरने में शिरकत। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला अदालत पेश न हुए। खुसूसी अदालत के जज अबू अलहसनात जुल्करनैन वकला के पेश न होने पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि मुलज़िमान ने फैमिली से मुलाकात और वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा, अदालत ने दिया। वकला सफाई ने जराह के लिए इल्तमा मांगा, अदालत ने वो भी दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया। कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने, बानी पीटीआई और आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। आज़ादी इजहार, प्रेस पर पाबंदियों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पर तशवीश है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि ईरान खत्ते में जारहाना इक़दामात कर रहा है, खत्ते में बढ़ती कुशीदगी पर तशवीश, खत्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं।